हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन ए मैथ स्टडी। तो आज जो ग्रुप का लेक्चर है वो है परमुटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी स्टूडेंट्स, एमएससी स्टूडेंट्स, जो भी सीएसआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम के लिए पढ़ रहे हैं, सबके लिए ये सिमेट्रिक ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो व्हाट इज सिमेट्रिक ग्रुप, व्हाट इज परमुटेशन ग्रुप? एक ही है परमुटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप। ओके, एट द फर्स्ट व्हाट इज परमुटेशन? तो परमुटेशन क्या है? परमुटेशन मीन्स बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मैप होता है, उसी को हम परमुटेशन कहते हैं, बाइजेक्शन मैप। तो बाइजेक्शन मैप हम कंसिडर करते हैं ना, एफ, ए से लेके ए पे। तो ये जो सेट है, यहाँ पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। कोई भी आपके पास फंक्शन बाइजेक्शन मिल गया, ओके, कोई भी सेट से कोई भी सेट, ये सेट सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, डोमेन को डोमेन कुछ भी हो, बाइजेक्शन मिल गया तो हम उसे परमुटेशन कहते हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ पर जो कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या है? जो हम सेट ले रहे हैं, एट द फर्स्ट डोमेन एंड कोडोमेन दे आर द सेम सेट। ओके, और जो सेट है वो फाइनाइट होगा, दैट इज आपके पास कार्डिनलिटी कुछ फाइनाइट टर्म देंगे। यहाँ पर हम एन लेकर मान चल रहे हैं। ओके, तो कोई भी एक एन एलिमेंट को कंसिस्ट कर रहा है, ऐसा कोई सेट से, उसी सेट पे आप बाइजेक्शन ले रहे हैं और उसे एक सेट पे डिफाइन कर रहे हैं, एंड दिस इज डिनोटेड एज एस एन। तो एस एन में आपके पास फंक्शन है, ओके, जो बाइजेक्शन मैप है, और आपके पास जो सेट है डोमेन कोडोमेन, वो कुछ एन एलिमेंट्स का सेट है। ओके, तो फंक्शन है, तो फंक्शन के ऊपर क्या होगा? कॉम्पोजिशन होगा। ओके, तो फंक्शन के ऊपर कॉम्पोजिशन होगा, तो हम बाइनरी ऑपरेशन कॉम्पोजिशन ले रहे हैं। तो ये सेट एस एन कंपोजिशन के थ्रू एक ग्रुप फॉर्म करता है और इसी को कहते हैं परमुटेशन ग्रुप। तो ये आता है परमुटेशन से, बाइजेक्शन, परमुटेशन मीन्स बाइजेक्शन। यहाँ पर बाइजेक्टिव मैप ही लिया जा रहा है, सिर्फ सेट डोमेन कोडोमेन में रेस्ट्रिक्शन है कि वो से फाइनाइट होना होगा, डोमेन कोडोमेन को सेम होना होगा। ओके, तो कॉम्पोजिशन के थ्रू ये ग्रुप फॉर्म करता है। कैसे ग्रुप फॉर्म करता है देखिए, तो ऑब्वियसली वो चार जो कंडीशन है ग्रुप का डेफिनेशन में, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो चारों के चारों कंडीशन होल्ड होना होगा, राइट? अभी देखिए यहाँ पर जो एफ लिया जा रहा है एसेंस, वो बाइजेक्टिव मैप है, तो उसे डिनोट कैसे करते हैं, उसे लिखते कैसे हैं? कोई भी एफ है, आप ले रहे एसेंस, ओके, इस सेट से इसे लिखा जाता है। आपके पास एंट्री कितनी है ए पे? आपके पास ए पे 1 अप टू n एलिमेंट है, यहाँ पर भी 1 अप टू n एलिमेंट है, डोमेन कोडोमेन दे आर सेम। ये जो फंक्शन है एफ, ये अगर बाइजेक्टिव हो गया तो ये एफ एस एन पे आ जाएगा, राइट? तो लिख रहे हैं कैसे? एफ पे जो ऊपर है, यहाँ पर हम 1 2 3 4 n, दैट इज डोमेन का एलिमेंट लिख रहे हैं। अब ये बाइजेक्शन है, तो ऑब्वियसली 1 किसी 1 से n पे किसी पे मैप होगा, 2 किसी पे मैप होगा, लेकिन ऑब्वियसली ये जो F1, F2, F3 दे आर नॉट सेम, क्योंकि 1 1 एंड ऑन 2 बाइजेक्टिव, दैट मींस 1 1 एंड ऑन 2, राइट? तो कोई ना कोई इमेज तो देगा, 1 F1 पे जाएगा, 2 F2 पे जाएगा, 3 F3 पे, 4 F4 में, n Fn में, और ये जो टर्म्स है F1, F2, F3, F4, Fn, ये नथिंग बट 1 अप टू n, राइट? दिस, तो ये होगा फॉर्म, ऐसे लिखता है हम F को, दैट मीन्स Sn के जो एलिमेंट्स है उसे राइट डाउन करता है S। ओके, नाउ एट द फर्स्ट S1 कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर Sn के बारे में बताया जा रहा है। ए पे आप n एलिमेंट्स लिए हैं, ओके, यहाँ पर हम ले रहे हैं n इक्वल टू 1, दैट इज S1। तो S1 पे क्या हो जाएगा? a जो है वो एक ही एलिमेंट कंटेन करेगा, दैट इज a इक्वल टू 1। ओके, तो 1, यहाँ पर भी 1, तो आपके पास कितने बाइजेक्टिव मिलेंगे? 1 1 पे मैप हो रहा है, राइट? दैट मीन्स 1 1 पे मैप हो रहा है, लाइक दैट, दिस इज द फंक्शन f। तो S1 में कार्डिनलिटी कितनी होगी? कितनी बाइजेक्शन मैप है? एक ही है, दैट मीन्स इसकी कार्डिनलिटी 1 है। ओके, S2 दैट मीन्स n इक्वल टू 2, दैट मीन्स a पे आपके पास दो एलिमेंट है, 1 एंड 2, आप बाइजेक्शन ले रहे हैं। तो एट द फर्स्ट ऐसा हो सकता है कि 1 1 पे मैप हो जाए, 2 2 पे मैप हो जाए, जिसे हम राइट डाउन करते हैं ऐसे। हमने अभी अभी देखा 1 जो मैप हो रहा है F1, दैट इज ऑल्सो 1, दिस इज F1 ना, और 2 2 पे मैप हो रहा है, दिस इज F2, दिस, तो दिस F इज रिटन एज दिस। और क्या हो सकता है? 1 2 पे हो रहा है, 2 1 पे हो रहा है, दैट मीन्स 1 2 पे हो रहा है, 2 1 पे हो रहा है, दिस। इन दोनों को छोड़ के आप कोई भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करा सकते, राइट?
दैट मीन्स यहाँ पर 2 ही बाइजेक्टिव मैप है, दैट मीन्स इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, S2 की 2। समझ में आया ना? नाउ S3 दैट मीन्स A पे आप ये आपके पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, आप बाइजेक्शन ले रहे हैं, ओके। दैट मीन्स एट द फर्स्ट तो 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, दिस। अभी कैसे ले रहा है, 1 2 पे, 2 1 पे, 3 फिक्स्ड है, 3 3 पे ही जा रहा है। इस हम क्या कर रहे हैं, 2 2 पे ही जा रहा है, 1 3 पे, 3 1 पे, 1 1 पे ही जा रहा है, 2 3 पे, 3 2 पे। नेक्स्ट 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है। आप देख सकते हैं इन 6 को छोड़ के आप बाइजेक्टिव मैप नहीं बना सकते, ओके। दैट इज 1 1 एंड ऑन टू मैप। दैट मीन्स यहाँ पर 6 आपके पास बाइजेक्टिव मैप मिल गया। दिस इज F इज बाइजेक्टिव, ओके। तो आपकी S3 की कार्डिनलिटी कितनी मिल गई, 6, राइट। तो आप देख सकते हैं S1 में आपकी कार्डिनलिटी कितनी थी, 1, S2 पे कार्डिनलिटी 2, S3 पे 6। आपके पास बाइजेक्टिव मैप मिल रहा है, राइट। तो Sn की कार्डिनलिटी कितनी होगी, Sn की कार्डिनलिटी इन फैक्टोरियल होगी। हाउ इट कम्स, आपके पास यहाँ पर n टर्म्स है, 1 2 3 4 लाइक एज n, यहाँ पर भी आपके पास n टर्म्स है। आपको लेना है वो सारे फंक्शन जो बाइजेक्टिव है, राइट। आपको तो बाइजेक्शन ही लेना है ना। अभी देखिए 1 तो किसी पे मैप होगा, 1 अगर 1 पे मैप हो जाए तो ये 2 से n तक कोई भी एलिमेंट 1 पे मैप नहीं हो सकता, क्योंकि बाइजेक्शन है ना, 1 1 एंड ऑन 2, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज देगा, राइट। तो अगर 1 कोई एक पे मैप हो गया तो वो तो 2 से n तक उसी पे फिर से मैप नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है। तो 1 के पास कितनी चॉइस है, 1 के पास तो n चॉइस है ना, n चॉइसेस है जाने के लिए एट द फर्स्ट बाइजेक्शन जब हम काउंट कर रहे हैं, ओके। नाउ n चॉइस में हम 1 को किसी एक पे मैप करा दिए, 1 से n पे कोई भी एक एलिमेंट पे मैप करा दिए, तो 2 से लेके n तक उनके वो तो उसी एलिमेंट पे नहीं मैप हो सकता, राइट। तो उसे छोड़ के यहाँ पर आपके पास कितनी चॉइसेस है, n-1। तो 2 के पास कितनी चॉइस होंगी, n-1 चॉइस। अभी 1 मैप हो गया, 2 मैप हो गया, आपके पास चॉइस कितनी बची रही है, n-2। तो 3 जाने 3 कहीं पे मैप करने के लिए उसके पास कितनी चॉइस है, n-2। अभी 1 2 3 तीनों के तीनों हो गया। नेक्स्ट जो 4 है उसके पास कितनी चॉइस होगी, n-3। लाइक ऐसे करते करते 1 से जब n-1 तक सारे के सारे मैप हो गया तो n के पास एक ही चॉइस बचा रहेगा। तो n-1 के पास यहाँ पर जो n-1 है उसके पास कितनी चॉइस होगी, 2, उसके आगे की 3, ऐसे करते करते जाएगी, राइट। दैट मीन्स आप देख सकते हैं 1 2 3 ये सारे के सारे अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास n फैक्टोरियल चॉइस मिल रहा है Sn के लिए। तो Sn का कार्डिनलिटी कितना मिल गया, n फैक्टोरियल, राइट। कितनी एलिमेंट आपके पास Sn में होगा। नाउ व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, दैट मीन्स आप जो कह रहे हैं कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा, तो ग्रुप कैसे फॉर्म करेगा, लाइक एस आप जो देख रहे हैं कॉम्पोजिशन, दैट मीन्स F कॉम्पोजिशन G, इसे तो देखना होगा। एट द फर्स्ट जो बाइजेक्टिव मैप है उनका जो कॉम्पोजिशन है वो भी बाइजेक्टिव देगा, दैट मीन्स वो तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा एज वेल एज एसोसिएटिव भी होगा। नाउ आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी चेक करना है, जो वो आइडेंटिटी होगा नथिंग बट 1 2 3 लाइक एज n, 1 2 3 नथिंग बट n। 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है, 3 3 पे हो रहा है, n n पे हो रहा है, दिस इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैप, ओके। इनवर्स, अभी इनवर्स के लिए आपको देखना है कि कॉम्पोजिशन कैसे आप कॉम्पोजिशन करेंगे, देन आप इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज कंपोजिशन, आपके पास F कंपोज G, आप S3 से दो फंक्शन ले रहे हैं, लाइक एस हम ले रहे हैं लाइक दिस, इसे काउंट कर रहे हैं, ओके। और एक बात है, आपके पास जो गिवन बाइजेक्टिव मैप है उसे आप साइकिल में कैसे लिख सकते हैं, ये 1 कहाँ पे जा रही है, 2 पे जा रही है, 2 कहाँ पे जा रही है, 1 पे जा रही है, ये साइकिल क्लोज हो गया, दिस इज कॉल्ड साइकिल। 3 कहाँ पे जा रही है, 3, तो 3 इज द अनदर एलिमेंट, ये लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, दिस इज कंसिडर्ड एज 1 2 आल्सो,
इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज साइकिल। ओके, नेक्स्ट आप इसे कह रहे हैं 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 फिर से 1 पे जा रही है, तो साइकिल क्लोज। ओके, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 1 का इमेज यहाँ पर लिख रहे हैं, देन उसका इमेज यहाँ पर लिख रहे हैं, देन उसका इमेज यहाँ पर लिख रहे हैं, लाइक ए साइकिल क्लोज। जहाँ पर क्लोज हो जाएगा हम क्लोज कर देंगे। दिस 1 3 पे जा रहा है एट द फर्स्ट, 3 कहाँ पे जा रहा है ढूंढना होगा, 3 2 पे जा रहा है, तो 2 2 कहाँ पे जा रहा है 1, तो 2 1 पे जा रही है, दिस इज क्लोज्ड। ओके, देयर इज 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, क्लोज, 2 तो 2 पे ही जा रहा है, दिस 1 तो 1 पे जा रही है, 2 कहाँ पे जा रही है 3 पे जा रही है, 3 2 पे जा रही है, दैट इज 2। ऐसे साइकिल को डिफाइन किया जाता है। दिस इज द आइडेंटिटी, दैट इज 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, दिस इज द आइडेंटिटी परमुटेशन। ओके, तो हम जब एफ कंपोज जी करेंगे, लाइक हमारे पास ऐसा है, एस 3 से ले रहा है, एक ले रहा है 1 2 3, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे, और एक ले रहा है 1 2 3, दिस इज द जी, 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, ये दोनों लिया। इनका कॉम्पोजिशन देखेंगे कि क्या आ जाएगा। तो हाउ टू कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सिमेट्रिक ग्रुप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली दिस सारे के सारे कॉम्पोजिशन तो हम राइट हैंड से ही ले रहे हैं। तो एट द फर्स्ट 1 2 3 जो एलिमेंट है वो तो बैठ ही जाएंगे, क्योंकि हमें देखना है ऐसे एफ जी। एट द फर्स्ट ये चेक करना है, देन ये चेक करना है, राइट। तो 1 कहाँ पे जा रहा है 1 2 3 1 2 3, देयर इज ऑल्सो 1 2 3, तो ये चेक करेंगे एट द फर्स्ट 1 3 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, हम 1 3 पे जा रहा है, अभी देखेंगे कि 3 कहाँ पे जा रहा है, हम तो ऐसे देखेंगे ना। तो 1 3 पे जा रहा है, 3 कहाँ पे जा रहा है 1 पे जा रहा है, तो 1 1 पे जाएगा एफ कंपोज जी करने। 2 कहाँ पे जा रहा है यहाँ पर 2 1 पे जा रहा है, अभी देखेंगे यहाँ पर 1 कहाँ पे जा रहा है 2 पे, तो 2 2 पे। 3 कहाँ पे जा रही है 2 पे जा रही है, 2 कहाँ पे जा रही है 3 पे जा रही है, तो 3 3 पे। ऐसे हम कंपोजिशन करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप में, लाइक एस। और एक हम कंसिडर कर रहे हैं लाइक एस एफ कंपोज जी, F1 G1 ऐसे लिख रहा है कि 1 2 3 1 2 पे 2 1 पे 3 3 पे ही जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है, 2 3 पे 3 2 पे। इसका कॉम्पोजिशन कैसे करेंगे 1 2 3, लाइक 1 1 पे जा रहा है, यहाँ पर 1 2 पे जा रहा है, सो दिस इज 2 2 3 पे जा रहा है, यहाँ पर 3 कहाँ पे जा रही है 3 पे, सो 3 3 कहाँ पे जा रही है 2 पे, 2 1 पे, दैट इज 1। तो 1 ये बनाओ, तो दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी, दिस इज 1, इसका इमेज कहाँ है 2, यहाँ पर लिख दीजिए 2 2 कहाँ पे जा रही है 3 पे, दिस 3 फिर से 1 पे जा रही है, साइकिल क्लोज। क्लियर? So this is the composition of the elements of symmetric group. And what is this? 3 तो 3 पे जा रही है, 1 2 पे जा रही है, this is cycle. 1 1 पे जा रही है, 2 3 पे, this. So 1 2 composition 2 3, that is 1 2 3. ऐसे आती है composition of the elements of the symmetric group. आप देख सकते हैं कोई भी एंट्री आप उठा लो, यहाँ पर S3 में जो 6 है, 6 को आप नाम दे दो, F1 F2 F3 F4 F5 F6, आप देख सकते हैं सारे के सारे कॉम्पोजिशन जो भी एलिमेंट है उसमें ही कंसिडर होती है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा ये, इसके साथ कोई भी कॉम्पोजिशन ले लो वही कॉम्पोजिशन देगा, दैट मीन्स वही बाइजेक्टिव मैप देगा, दैट मीन्स आइडेंटिटी। इनवर्स आप देखेंगे कौन सा कंपोजिशन करने पे आपको आइडेंटिटी मिलता है, दैट इज द इनवर्स। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये है इसका इनवर्स ये है, ये इसका इनवर्स ये है, क्योंकि इसका यहाँ पर आइडेंटिटी दे रहा है, राइट। So this is the composition of the elements of symmetric group. Now what is the inverse of elements? आपके पास F 1 2 3 2 3 1, ये एक S3 का एलिमेंट ले रहे हैं हम। ओके, इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज द इनवर्स 1 2 3, दिस इज F। जबकि ये बाइजेक्टिव मैप है इसीलिए आप इनवर्स के बारे में बता सकते हैं, बाइजेक्टिव मैप है तो इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगी। देयर इज 1 2 3, देयर इज 1 2 3, 1 कहाँ पे जा रही है 2 पे, 2 कहाँ पे जा रही है 3 पे, 3 1 पे। दैट मीन्स इनवर्स जब करेंगे ये 1 कहाँ पे जा रहा है 3 पे, 2 कहाँ पे जा रहा है 1 पे, 3 कहाँ पे जाएगा 2 पे। तो एफ इनवर्स राइट डाउन एज जस्ट इसका उल्टा कर दो, ऐसे 2 1 पे, 3 2 पे, 1 3 पे, दिस एफ का इनवर्स। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, तो 1 कहाँ पे है 3 पे, 2 कहाँ पे है 1 पे, 3 कहाँ पे है 2 पे, दिस एंड दिस आर द सेम। यहाँ पर भी 1 3 पे जा रही है, 3 2 पे जा रही है, 2 1 पे जा रही है, यहाँ पर भी वही है। इनवर्स में जस्ट आप उसका दैट मीन्स 1 का इमेज दे रहा है 3। ओके, तो जब इनवर्स करेंगे तो
3 का इमेज देगा 1, दैट मीन्स प्री इमेज जो है। इन्वर्स तो उसी को ही कहता है, राइट। वैसे इन्वर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिमेट्रिक ग्रुप का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपके पास SN कॉम्पोजिशन है, जो आपके पास 6 S3 में 6 आ चुका था, F1 F1 F2 F3 F4 F5 F6, आप इन्वर्स ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सारे के सारे इन्वर्स आप मिल जाएंगे। आइडेंटिटी तो आपको मिल ही गया है, क्लोजर एसोसिएटिव पहले ही बता चुका है, बाइजेक्टिव मैप है तो ऑब्वियसली होल्ड हो जाएगी। तो वो कॉम्पोजिशन के थ्रू ग्रुप फॉर्म कर देगा। ओके, और आप देख सकते हैं जो S1 है एंड S2 है, ये दोनों कॉम्पोजिशन के थ्रू कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा, लेकिन S3 नहीं करेगा। ओके, लाइक ऐसा S3 का एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 1 3, दैट मीन्स ये आ जा रहा है 1 2 पे, 2 1 पे, 3 3 पे, और ये क्या है 1 3 पे, 3 1 पे, 2 2 पे, यही था। और इसे एट द फर्स्ट 1 3 लिख रहा है, फिर 1 2 लिख रहा है। देखिए दोनों सेम नहीं आएंगे। 1 2 3 1 2 3, 1 3 मतलब 1 3 पे, 3 1 पे, 2 2 पे, 1 2 पे, 2 1 पे, 3 3 पे। यहाँ पर क्या होगा 1 3 पे, 3 3 पे, देयर इज 3, 2 2 पे, 2 1 पे, 2 1 पे, 3 1 पे, 1 2 पे, 3 2 पे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 पे, 2 2 पे, 2 1 पे, 1 3 पे, 3 3 पे, 3 2 पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, साइकिल क्लोज। यार 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 सॉरी देयर इज 3 1 पे जा रहा है, साइकिल क्लोज। सो दे आर नॉट सेम, so this is नॉन कम्यूटेटिव। ओके, तो S3 जो है S3 से लेकर मतलब SN ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये जो आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप है वो नॉन कम्यूटेटिव है। ओके, SN दिस नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप, SN दिस नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर N ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो ये है आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।